विधानसभा चुनावों के बीच आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। नमो ऐप के जरिए थोड़ी देर के बाद संवाद। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। यूपी की बची 208 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर मंथन। समाजवादी पार्टी के लिस्ट पर सीएम योगी की चुटकी मुहावरे के जरिए किया गया वार। कहा, अब चुनाव के समय तरकश पहने फिर रहे हैं। बीजेपी ने सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट ट्वीट की। लिखा, सपा मतलब गुंडागर्दी, वही हवा है वही सपा है, कोई गलतफहमी में ना रहे। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कैराना से नाहिद हसन को टिकट, जसवंत नगर से शिवपाल और करहल से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। रामपुर से आजम खान और स्वार से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट। नागौर से धर्म सिंह सैनी, नजवाबाद से तस्लीम अहमद मैदान में। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार सीट से नहीं मिला टिकट। सपा के सिटिंग एमएलए मनोज पांडे को ही दिया गया टिकट। बीजेपी छोड़ने वाले मुकेश वर्मा को समाजवादी पार्टी ने शिकोहाबाद सीट से दिया टिकट। रोशन लाल वर्मा को तिलहर सीट से टिकट दिया। अखिलेश ने सहारनपुर की नकुड़ सीट पर बीजेपी से आए धर्म सिंह सैनी को दिया टिकट। कांग्रेस से सपा में आए इमरान मसूद की नहीं मिली। मेरठ में सिवाल खास सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह की गाड़ी पर हमला। आरएलडी के समर्थकों पर पथराव का शक। आरएलडी समर्थकों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफिले की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने कहा, दर्ज होगा केस। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 नामों का ऐलान किया। हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने हरक सिंह रावत की बहु अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से मैदान में उतारा। बीजेपी छोड़कर हरक सिंह रावत को टिकट मिलने पर सस्पेंस। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत का दावा, उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनावी गीत 4 धाम 4 काम किया लॉन्च। मौके पर जमकर नाचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। उत्तराखंड की जनता से सीएम भूपेश बघेल का वादा, कांग्रेस की सरकार बनी तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। पूर्व सीएम रमन सिंह का भूपेश बघेल से सवाल पूछा, 3 साल से सत्ता में है, अपने राज्य में क्यों नहीं किए लागू। प्रचार युद्ध में पंजाब कांग्रेस ने जारी किया नया वीडियो। सीएम चन्नी को सुपरमैन के रूप में दिखाया। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन। पंजाब की मंत्री रजिया सुल्ताना के पति मोहम्मद मुस्तफा के भड़काऊ बयान की शिकायत की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। सीएम चेहरे के सर्वे को लेकर केजरीवाल के खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल करने की मांग की। नवजोत सिंह सिद्धू का सीएम केजरीवाल पर निशाना। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस सर्वे को बताया स्कैम, इतने मैसेज आना असंभव। सिद्धू ने केजरीवाल को बताया घोटालेबाज। कहा कि पंजाब की जनता को मूर्ख बना रहे हैं केजरीवाल। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। पटियाला के काली मंदिर में बेअदबी की घटना पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। कहा कि चुनाव के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव आयोग करे सख्त कार्रवाई। मुंबई में आज महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की होगी बैठक। देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल समेत सीनियर नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र के वर्धा में दर्दनाक सड़क हादसा। वर्धा के सांगवी मेडिकल कॉलेज के 7 एमबीबीएस छात्रों की मौत। सभी छात्र यवतमाल से आ रहे थे वर्धा। संतुलन बिगड़ने के बाद 40 फीट नीचे पुल से गिरी। मृतकों में वर्धा के तिरोड़ा से विधायक का बेटा भी शामिल। पीएम मोदी ने वर्धा हादसे पर दुख जताया। मृतक छात्रों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मदद का ऐलान। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले सीएम केजरीवाल ने फहराया तिरंगा। कहा, ये स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन। झंडा फहराने के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जल्द हटेंगी कोरोना की पाबंदियां, लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाएंगे। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में 20% तक कम हुई पॉजिटिविटी रेट। आज दिल्ली में 10% पॉजिटिविटी रेट। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस की खास तैयारी। हॉटस्पॉट जगहों पर चेहरा पहचानने वाली तकनीक की मदद से वांटेड पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली में 30 जगह पर लगाए गए हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में करीब 50,000 अपराधियों का डेटाबेस मौजूद। नेशनल वॉर मेमोरियल के पास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए ड्रोन का रिहर्सल हुआ। 29 जनवरी को विजय चौक पर हुआ कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस से पहले कश्मीर में हाई अलर्ट। श्रीनगर में सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क, गाड़ियों की चेकिंग जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शिमला में ठंड और बर्फ के बीच दिखा जवानों का जोश। गणतंत्र दिवस से पहले की फुल ड्रेस रिहर्सल। फायर ब्रिगेड की 111 साल पुरानी गाड़ी की झलक दिखेगी। लखनऊ गणतंत्र दिवस परेड का बनेगा हिस्सा। मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम पर छिड़ी सियासत। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख अपने क्षेत्र मलाड में करेंगे टीपू सुल्तान पार्क का उद्घाटन। 4 दिन के त्रिपुरा दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों समेत प्रबुद्ध और समाज के लोगों से करेंगे मुलाकात। साल 2025 तक आरएसएस स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य। पूछताछ के लिए लगातार तीसरे दिन क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे एक्टर दिलीप। कल 11 घंटे तक हुई थी पूछताछ। मुंबई में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। शहर के कई इलाकों में छाया कोहरा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विजिबिलिटी मामूली असर। दिल्ली में कल के मुकाबले कोहरे में आज हल्की राहत। आज सुबह छाया हल्का कोहरा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में जनवरी के अंत तक भीषण ठंड से नहीं मिलेगी राहत। 27 जनवरी से तापमान में हो सकता है मामूली इजाफा। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी। चक्राता में लगाई गई स्नो क्लियरेंस मशीन। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर। चमोली जिले में कई जगहों पर हो रही है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुई भारी बर्फबारी। कई इलाकों में 4 से 5 इंच तक पड़ी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में घना कोहरा। बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ी।
दिल्ली में डीडीएमए की अहम बैठक आज। वीकेंड कर्फ्यू हटाने और जीवन खत्म करने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में कोरोना केस में लगातार गिरावट दर्ज। एक दिन में 5,760 लोग संक्रमित हुए। पॉजिटिविटी रेट 12% से कम। देश में कोरोना केस में भारी कमी आई। 3 लाख से कम हुआ आंकड़ा। एक दिन में करीब 2,55,000 लोग संक्रमित। देश में कल के मुकाबले 50,000 से कम मामले आए हैं। एक दिन में 614 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 9 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक। हालात की होगी समीक्षा। 15 फरवरी के बाद कोरोना केस में आएगी कमी। वैक्सीनेशन ने तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया, सरकार का दावा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने के लिए कहा। पीएम मोदी ने शरद पवार से फोन पर जाना हाल। शरद पवार ने जताया आभार। कोरोना संक्रमित हैं। कर्नाटक में कोरोना के 46,426 नए केस। रविवार की तुलना में सोमवार को घटे केस। 41,703 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना केस में बड़ी गिरावट। एक दिन में 28,286 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। 36 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के करीब 8,000 नए केस आए। मुंबई में 1,857 नए केस मिले। मुंबई में कोरोना के डेली केस घटकर 2,000 से नीचे आए हैं। एक दिन में 1,857 लोग पॉजिटिव हैं। 11 की मौत। मुंबई में 280 कोरोना मरीजों के सैंपल की हुई टेस्टिंग। 248 मरीजों की हुई ओमिक्रॉन की पुष्टि। तमिलनाडु में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा कोरोना केस। 46 लोगों की जान गई। केरल में भी घटे कोरोना केस। सोमवार को 26,514 नए केस आए सामने। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 14,500 से ज्यादा केस आए सामने। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 35% से ज्यादा। गुजरात में भी कोरोना के केसेस हुए कम। 24 घंटे में 13,805 लोग संक्रमित। 25 की जान गई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 11,159 लोग संक्रमित हुए हैं। 17 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 10,585 नए पॉजिटिव केस आए। 6 मरीजों की गई जान। पंजाब में कोरोना के 5,778 नए केस सामने आई है। 39 लोगों की मौत हुई है। बजट सत्र में भी कोरोना से सभी नियमों का होगा पालन। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे और लोकसभा की शाम 4 बजे से शुरू होगी। सिलीगुड़ी में शिक्षण संस्थान बंद होने के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने उठाया सवाल, मॉल दुकानें खुली तो शिक्षण संस्थान बंद क्यों? रेलवे भर्ती बोर्ड के नतीजों के बाद बिहार में छात्रों का दूसरे दिन भी बवाल। नालंदा में रेलवे ट्रैक पर धरना। कई ट्रेनें रोकी गईं। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल और आरा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों ने कल भी किया था हंगामा। एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। पटना के डीएम ने कहा मामले को सुलझाने के लिए हंगामा करना सही तरीका नहीं। करीब 5 घंटे ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। राजस्थान के बारा में एक हफ्ते में रेप की दूसरी घटना। आरोपियों ने घर में घुसकर किया लड़की का किडनैप। 2 किलोमीटर दूर खेतों में ले जाकर गैंग रेप किया। पिछले हफ्ते एक तांत्रिक ने 18 साल की लड़की के साथ किया था रेप। लगातार रेप की घटनाओं से गहलोत सरकार पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक नक्सली ढेर। डीआरजी की टीम पर फायरिंग के बाद की गई जवाबी कार्रवाई। कई हथियार भी बरामद। समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर लगा एक लड़की को किडनैप करने का आरोप। लड़की के घर वालों ने लगाई न्याय की गुहार। रूस और यूक्रेन के बीच गहराया संकट। नाटो ने पूर्वी यूरोप में और सैनिकों के अलावा ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात करने का फैसला किया। नाटो के मुताबिक डेनमार्क फ्रिगेट और F-16 विमान भेजेगा। लिथुआनिया, स्पेन, बुल्गारिया में तैनात करेगा 4 लड़ाकू विमान। ब्लैक सी में 3 युद्धपोत की तैनाती। यूक्रेन तनाव को लेकर हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के 8,500 सैनिक। नाटो के फैसले पर ही होगी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन में फ्रंटलाइन के करीब के गांव में दहशत। लोग जता रहे हैं बॉर्डर पर रूस के हमले की आशंका। सूडान में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लगातार हो रहा है प्रदर्शन। सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। महंगाई के सवाल पर भड़के राष्ट्रपति बाइडेन पत्रकार को दी गाली। कैमरे में कैद हुआ पूरा वाकया। जर्मनी की यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान सिरफिरे छात्र की गोलीबारी। 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जर्मन पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया। हमला करने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने उद्योगों में कंपटीशन बढ़ाने के लिए कई कदमों का ऐलान किया। कंपटीशन फ्लो नहीं होने से मीडियम अमेरिकी परिवारों के $5,000 तक हो रहे हैं ज्यादा खर्च। धीमी पड़ी कैलिफोर्निया के जंगलों की आग। पिछले हफ्ते तेज हवाओं के चलते लगी थी आग। करीब 500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाल्टीमोर में ढहा एक खाली घर का हिस्सा। हादसे में 3 फायर फाइटर्स की मौत, 1 घायल। 30 दिन के बाद अपने टारगेट पर पहुंचे दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप। पृथ्वी से 1 मिलियन है दूर। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान के पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई। पत्रकार संगठनों ने निंदा की। ग्रीस की राजधानी एथेंस समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी। लोगों को हुई परेशानी। केपटाउन टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए टीम इंडिया पर कार्रवाई। आईसीसी ने 40% मैच फीस में जुर्माना लगाया। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने दक्षिण अफ्रीकी दौरे में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिप्पणी से किया इनकार। कहा अपने पास टाइम नहीं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बेतुका बयान। कहा कि करियर के बाद करनी चाहिए थी शादी, अभी खेल पर रखना चाहिए था फोकस। ऑस्ट्रेलिया ओपन में वेयर इज पेंग शुआई की टी-शर्ट पहनने से हटा बैन। विवाद बढ़ने के बाद आयोजकों ने बदला फैसला। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसन कीज की शानदार प्रदर्शन जारी। फ्रेंच ओपन चैंपियन को हराकर महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बनाई। वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 3 गुना बढ़ा एक्सिस बैंक का नेट प्रॉफिट। बैंक ने कमाए कुल 3,614 करोड़ रुपए। पीएम श्रम योगी
मानधन योजना में 46 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। हर महीने 55 से 200 रुपए तक जमा करने होंगे और 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी हर महीने 3000 की पेंशन। एसबीआई ने टोल फ्री नंबर सर्विस की शुरू। कस्टमर कॉल करके उठा सकेंगे कई सुविधाओं का लाभ। कॉल पर बैंक बैलेंस और पिछले ट्रांजैक्शन की डिटेल भी मिलेगी। सहकारी बैंकों पर आरबीआई की सख्ती। नियम तोड़ने पर 8 सहकारी बैंकों पर ठोका जुर्माना। 1 से लेकर 8 लाख रुपए तक लगाया फाइन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।